आशुतोष शशाक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरम कोटि कोटि नमामि शंभु कोटि नमन दिगंबरा। सभी को राधे राधे। मेरे चैनल टैरो रीडर लेवल 11 में आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है। और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्यारे प्यारे कमेंट के लिए सभी का दिल से धन्यवाद। आज की रीडिंग का टॉपिक बहुत खास है। आज हम आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन चेक करेंगे। क्या है उनके माइंड के थॉट, क्या है उनके दिल में चल रहा है आपको लेकर के, क्या है उनकी भावनाएं आपको लेके, कैसी सिचुएशन है उनकी, कैसी एनर्जी है, इसी पर ये रीडिंग होने जा रही है। जिसके लिए भी आपको रीडिंग देखनी है त्रिवार नहीं लेके आप रीडिंग को देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, जिसके साथ जितनी भी एनर्जी मैच करे उतनी ही आपको एनर्जी लेनी है। बाकी की एनर्जी दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। और ये रीडिंग उनकी हो सकती है जो नो कॉन्टैक्ट में है, जो अलग अलग पार्टियां हैं, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, जीएफ है, वीएफ है, जो हस्बैंड वाइफ है यानी कि मैरिड कपल, मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को दे सकता है। और टेम्पलेट रीडिंग होती है, तो जब भी आप देखेंगे तो आपके साथ रेजोनेट जरूर से करेगा। जहां पे सभी राशियां हैं, मेष वृश्चिक मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन राशि। हर हर महादेव। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नंबर मैं आपको स्टार्टिंग में ही दे रही हूँ। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो उसके लिए ऊपर दिए नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मैसेज ही करना है, ओनली फॉर मैसेज 9501593516 पर मैसेज करके आप अपनी रीडिंग बुक करवा सकते हैं। हर हर महादेव। और कमेंट बॉक्स में आपको हर हर कमेंट बॉक्स में जय मां काली, हर हर महादेव, जय लड्डू गोपाल, जय बालाजी महाराज, जय हनुमान जी आपको जरूर जरूर से मेंशन करना। देखिए एक कार्ड उसी का आया है। क्या है आपके पर्सन की करंट सिचुएशन इस वक्त, वो कैसी एनर्जी में है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या है उनके माइंड के थॉट आपको लेके, क्या है उनकी सिचुएशन। हर हर महादेव। जिसके लिए भी रीडिंग देखनी है त्रिवार नहीं लेके रीडिंग को देख सकते हैं। ओके जी, कार्ड आया है रिवर्स में, जो फर्स्ट कार्ड आया है सेवन ऑफ कप, और द डेविल का कार्ड आया। गाइस आज भी डेविल का कार्ड आया है। ये क्यों आया है, किस लिए आया है, ये देखेंगे रीडिंग में। फोर ऑफ कप्स, साथ में फोर ऑफ कप्स भी है, नाइन ऑफ पेंटाकल्स भी है, द सन का कार्ड है, सिक्स ऑफ कप की एनर्जी। तो गाइस मुझे लगता है ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है। अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो आपको उतनी एनर्जी लेनी जितनी आपके साथ रेजोनेट हो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपकी एनर्जी है जे तो ठीक है, तो कोई बात नहीं। कभी कभी होता है कि हमारी खुद की एनर्जी ही आ जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने आपके पर्सन की करंट सिचुएशन निकाली है, तो आपको उतनी ही जो भी मैसेज आए, ठीक है, पॉजिटिविटी के साथ ही लेने हैं आपको, जितने भी आपके साथ रेजोनेट करें, ठीक है। एज ऑफ सोर्ड और टू ऑफ कप्स, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटाकल्स। देखिए सबसे पहला कार्ड जो आया है वैसे तो जस्टिस का आया है, लेकिन रिवर्स में एज ऑफ आया है। जो रिवर्स में आया है जी कहता है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन किसी चीज को लेके स्टक हैं, रुके हुए हैं। मुझे लगता है कि पास्ट में इन्होंने किसी को कोई हेल्प की थी, जहां किसी को पैसा दिया था, ठीक है। जहां फिर ये ऐसी भी एनर्जी, दो तरह की एनर्जी है जहां पे, और ये कोई न्यू रिश्ता स्टार्ट करना चाहते हैं, नए सिरे से किसी से बातचीत करना चाहते हैं, नए काम को लेके, नए जगह को लेके, जहां फिर ये अपनी जगह बदलना चाहते हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जी, क्योंकि ये पास्ट की एनर्जी है। साथ में आया जस्टिस। इनकी करंट सिचुएशन में लग रहा है कि कुछ ना कुछ चीजें गलत हुई हैं। ये अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए, चीजों को अच्छा करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे कोशिश करने में लगे हुए हैं। जो बहुत ही यहाँ पे जो कुछ ना कुछ, कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। जिस भी सिचुएशन में जो अटके हुए हैं, या सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं उसका। जस्टिस को लेके है, ठीक है। इनकी करंट सिचुएशन में जस्टिस इसीलिए आया है क्योंकि इन्होंने हो सकता है कि आपको जस्टिस नहीं दिया है, कहीं ना कहीं आपको
जस्टिस के बारे में ये पर्सन सोच रहा है। जैसे कहते हैं ना कि दोनों चीजों को बराबर कैसे करना, ठीक है। यानी कि थर्ड पार्टी भी है, आप भी हैं, तो डेविल का कार्ड बताता है कि कोई थर्ड पार्टी है, कोई ब्लैक मैजिक है, ब्लैक मैजिक की एनर्जी भी है थर्ड पार्टी की भी, ठीक है। और ये चीजों को बराबर करने में लगे हुए हैं, ना थोड़ा इधर देना चाहते हैं ना ज्यादा उधर देना चाहते हैं, कि बराबर करना चाहते हैं चीजों को, सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे। यानी कि सोल्यूशन ऐसा निकाल रहे हैं ताकि इन पर कोई ब्लेम ना आए, किसी चीज को लेकर रुके हुए हैं, ठीक है। तो पास्ट के बारे में ये सोच रहे हैं बहुत ज्यादा, इनको इनकी पास्ट की एनर्जी भी है, यानी कि ये पास्ट में जो आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, इनकी चीजों में कुछ चीजें स्टक हुई पड़ी हैं, ठीक, कुछ ऐसा सोल्यूशन निकाल रहे हैं जो पैसे को लेकर, फाइनेंशियल को लेकर कुछ सोल्यूशन निकाल रहे हैं यहाँ पे। लेकिन साथ में कप्स की एनर्जी किसी नकारात्मक ऊर्जा से उभरने की कोशिश कर रहे हैं। और फाइनेंशियली जो पर्सन मुझे स्टक लग रहा है, जहां तक मुझे लगता है कि जो फाइनेंशियली भी स्टक है, तो रुका हुआ है, इसका किसी को इसने बहुत सारे पैसे दे दिए हैं, ऐसी एनर्जी है किसी को बहुत ज्यादा, कहीं कहते हैं ना कि कहीं आप अपना एफर्ट ज्यादा डाल दोगे तो वहां आपके पास कुछ नहीं बचेगा। तो ऐसा इस पर्सन के साथ हुआ है, इसने कहीं ना कहीं बहुत बहुत ज्यादा दे दिया है। और कहीं ना कहीं जब पर्सन दोबारा से एक न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, ये पास्ट की एनर्जी है, पास्ट की एनर्जी जहां पे और भी है, जस्टिस को लेके पास्ट में इसने जस्टिस नहीं जो दिया है उसके बारे में सोच रहा है, ठीक है जी, उसके लिए सोल्यूशन निकालने के बारे में सोच रहा है। क्योंकि पास्ट की एनर्जी बता दीजिए पास्ट में थर्ड पार्टी में है, यानी कि ये किसी गलत सिचुएशन में फंसा हुआ है, किसी गलत पार्टी में फंसा हुआ है, इसीलिए जो भाई ऐसे बैठा हुआ है, क्योंकि सब कुछ दे दिया है, कुछ बचा नहीं है यहाँ पे। तो ये सिचुएशन इस पर्सन की बनी हुई है इस वक्त, और ये बहुत सारा पैसा और सक्सेस चाहता है, द सन का कार्ड, ठीक है। ये आगे बढ़ना चाहता है, रिश्ते के बारे में सोच रहा है, ये रिश्ते के बारे में भी सोच रहा है, आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा है। और 6 ऑफ कप यानी कि जब प्यार के बारे में सोच रहा है, यानी कि ये एक मिसिंग मैसेज है, एक मिसिंग की एनर्जी है, मिस कर रहा है एक पर्सन, कुछ चीजों को मिस कर रहा है, जो पास्ट में चीजें हुई है उन चीजों को मिस कर रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी कोई किसी परिवार में हो सकता है, जो पर्सन देखिए जहां पे कोई फैमिली है, किसी फैमिली में फंसा हुआ है ये पर्सन, और उनकी जरूरतें पूरी करने में लगा हुआ है, और बहुत ज्यादा ये पर्सन सोच भी रहा है। लेकिन सोचने से कुछ नहीं होता है, कहते हैं जब तक आप कोई फैसला नहीं लेते। 2 ऑफ कप्स यानी कि जब प्यार की एनर्जी है, कहीं ना कहीं जब पर्सन प्यार में है आपके, और जब अपने हार्ट चक्र को, अपने दिल की बात सुनने की कोशिश कर रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन जितना ज्यादा जी आपके लिए सोचता है उतनी ज्यादा झगड़े हो रहे हैं। मुझे यहाँ पे करंट में कोई झगड़ा, बहुत ज्यादा झगड़ा किसी का दिख रहा है, मुझे लगता है या तो आपका आपके पर्सन के साथ बहुत झगड़ा हुआ है, या फिर होने वाला है, या फिर हो चुका है। यानी कि किसी झगड़े से बाहर आना चाहता है, या फिर किसी झगड़े में जो पड़ना नहीं चाहता पर्सन, क्योंकि यहाँ पे झगड़े हो रहे हैं, तो ये झगड़ों से दूर भागना चाहता है, लड़ाइयों से दूर भागना चाहता है, ठीक है। 6 ऑफ पेंटाकल जो लास्ट कार्ड आया है, जे और जे अगर इसको मिलाते हैं फर्स्ट और लास्ट को, तो यहाँ पे दिया है किसी को, और जहां पे किसी ने लिया है, यानी कि जो पैसा इसका अटका हुआ है कहीं पे, इसने किसी को जरूरत से ज्यादा ही दे दिया है, और आपके साथ गलत किया है, किसी और को दे दिया, यानी कि ज्यादा दे दिया, आपके पास देने के लिए कुछ नहीं बचा है। तो यहाँ पे जब पर्सन सोच में डूबा हुआ है कि मैं इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से कैसे निकलूं, ठीक है। तो जहां पे कोई फंसा होता है तो वहां से निकलने की भी कोशिश करता है, कि कहीं ना कहीं जो पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन से या झगड़ों से बाहर आना चाहता है, जो भी लड़ाई झगड़े इसकी लाइफ में अभी चल रहे हैं, कोई केस भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, कोई घरेलू झगड़े भी हैं, और ऐसे झगड़े हैं जहां पे जो पर्सन को लगता है कि मुझे बाहर निकलना चाहिए, तो उसके लिए जो बहुत ज्यादा ट्राई कर रहा है कि मैं बाहर निकलना चाहता हूं, अब बहुत हो चुका है, मैंने बहुत दे दिया, मैंने बहुत कर लिया, तो अब मुझे थोड़ी ब्रेक चाहिए। कहीं ना कहीं जो पर्सन ब्रेक चाहता है एक, तो ब्रेक लेना जो पर्सन चाहता है, ये सोच रहा है कि मैंने ना तो मैं ज्यादा देना चाहता हूं, ना मैं कम देना चाहता हूं, तो मैं बिल्कुल बराबर करना चाहता हूं। जहां पे इसने दिया है ना, जहां दे रहा है, जिसको भी ये पर्सन दे रहा है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो प्यार है, चाहे कुछ भी है, अगर आप इसे इधर करके देखेंगे तो यहाँ पे एक और पर्सन है जिसने इसका कंट्रोल पकड़ के रखा हुआ है,
ये पर्सन खुद को देख रहा है यहाँ, यानी कि अपनी परछाई को देखना, खुद को जस्टिस करते हुए देखना कि मैंने जस्टिस नहीं किया जो कि मुझे करना चाहिए था। तो जहां पे जो पर्सन दे रहा है और लेने वाला भैया ले रहा है, ठीक है, तो ये ना तो ज्यादा देना चाहता ना ही कम देना चाहता, यानी कि ना मैं ज्यादा दूंगा ना मैं कम दूंगा, तो बिल्कुल बराबर करूंगा, तो मैं बराबर करूंगा। अगर मैं अपने दिल में जो भी मेरे है, अगर प्यार है, अगर कुछ भी है, ठीक है, जब देने की बात आती है, ये पर्सन बराबर करने के बारे में सोचता है कि मुझे बिल्कुल बराबर करके देना है, ना तो ज्यादा देना है ना ही कम देना है। ऐसी कुछ जिद है इस पर्सन की या फिर मजबूरी है, और इसे लगता है कि मैंने बहुत ज्यादा दे दिया है, क्योंकि अगर ज्यादा दे दिया थे तो यहाँ पर ये खाली होकर क्यों बैठा हुआ है, अफसोस से क्यों बैठा हुआ है, क्योंकि ज्यादा दे दिया। जहां पे कम देना चाहिए था वहां पे ज्यादा दे दिया, और जहां पे ज्यादा देना चाहिए था वहां पे कम दिया है इसने। ये एनर्जी, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो इज्जत हो, चाहे वो सम्मान हो, चाहे कोई चीज हो, ठीक है, देना चाहिए था तो बराबर देना चाहिए। तो अब ये जाके चीजें इस पर्सन को कहीं ना कहीं फील हो रही है, तो ये अपनी ही सिचुएशन में, खुद को उस सिचुएशन में डाल के अब उससे बाहर आने की कोशिश कर रहा है कि मैंने भैया मैंने ज्यादा किया, अब मैं इस सिचुएशन से क्यों भाग रहा हूं, अब मैं आपको दे करके क्यों भाग रहा हूं, मैंने आपके साथ ज्यादा ही कर लिया, मैंने आपको ज्यादा ही दे दिया, मैंने आपसे ज्यादा ही प्यार कर लिया। तो उस सिचुएशन से जो पर्सन भाग रहा है अब, कि मुझे देना चाहिए था, जितना आप मुझे दे रहे थे उतना ही मुझे देना चाहिए था। जहां तुझे ये एक समय भी हो सकता है कि इसने आपको समय ज्यादा दे दिया तो बाद में इसको पछतावा हो रहा है, जहां पे थर्ड पार्टी को समय ज्यादा दे दिया, जिसको देना चाहिए था वहां नहीं दे रहा है, जहां पे देना चाहिए वहां पे दे दिया है। अब इसे लगता है कि मैं इस सिचुएशन से बाहर कैसे आऊं, क्योंकि मैंने समय बहुत ज्यादा दे दिया। तो अब यहाँ पे बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे हैं, थर्ड पार्टी से भी हो रहे हैं, आपके साथ भी हो रहे हैं, घर वालों से भी हो रहे हैं। तो अलग अलग सिचुएशन वाले लोग यहाँ पे इसकी लाइफ की स्टक लगा रहे हैं। तो अब जो इस सिचुएशन से बाहर आना चाहता है, भाग रहा है अब, तो अब भागने से कुछ नहीं होगा, तो पीठ दिखा करके अब क्यों जा रहा है जो पर्सन, कोई ना कोई तो है यहाँ जो पीठ दिखा करके जा रहा है कि इतना समय आपने मुझे दिया तो मैंने आपको पीठ दिखा के चला गया, तो मुझे आपको इतना देना ही नहीं चाहिए था, या तो मैं बराबर का देता। तो बराबरी नहीं है यहाँ पे, देन लेन को लेके बराबरी नहीं, ठीक है। अगर आप कहीं पे प्यार है किसी का किसी के साथ, तो आप अगर प्यार ज्यादा दे रहे हो, उधर से आपको कम मिल रहा है, ठीक है, कुछ ऐसी सिचुएशन इसकी बनी हुई है। अगर पैसा भी है तो आप जरूरत से ज्यादा क्यों दे रहे हो, जो इसे लग रहा है कि डिजर्व नहीं करते थे, जहां पे मैंने दे दिया वो डिजर्व इंसान करता ही नहीं था, तो अब मैंने दे दिया है तो अब इसे पछतावा हो रहा है देने के लिए। अगर फैमिली को समय इसने ज्यादा दिया है तो आपके साथ नाइंसाफी की है, यानी कि किसी की फैमिली को समय ज्यादा दे देना, अपनी फैमिली को समय ज्यादा दे देना, आपको समय ना देकर के किसी और को समय दिया है इसने। ये देने को लेकर एनर्जी है, जहां पे कुछ ज्यादा ही दे दिया, जरूरत से ज्यादा ही कर दिया। जब चीजें ओवर हो जाती हैं तो बाहर आता है सब कुछ। यहाँ पे जो जरूरत से बाहर आ गया है, जरूरत से ज्यादा हो गया तो बाहर आ रहा है। ये एनर्जी है यहाँ सारी की सारी, कि जब आप किसी को जरूरत से ज्यादा दे देते हो, रिस्पेक्ट जरूरत से ज्यादा दे देते हो, तो फिर वो मुश्किल खड़ी करती है। अगर आपने किसी को जरूरत से औकात से ज्यादा दे दिया है तो वहां पे प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। कहीं ना कहीं इस पर्सन ने थर्ड पार्टी को यहाँ पे जरूरत से ज्यादा दे दिया, ठीक है। तो इसकी तो दुर्दशा ऐसी हो चुकी है ना, ये इसकी दुर्दशा हो चुकी है, जहां पे सब कुछ दे दा करके जो पर्सन बिल्कुल खाली होकर के बैठा है और पास्ट के बारे में सोच रहा है और चीजों के बारे में सोच रहा है, निकलने के बारे में सोच रहा है कि मैंने जरूरत से ज्यादा दे दिया तो मुझे कम ही देना चाहिए था, या मुझे थोड़ा देना चाहिए था, या मुझे इतना नहीं होना चाहिए था जितना मैंने कर दिया। तो अब जाके इसको ये रियलाइज हो रहा है, ठीक, कि मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। चलिए देखते हैं इस डेक में से। हर हर हो सकता है कि ब्लैक मैजिक की जो एनर्जी है, कहीं ना कहीं इसे लगता है कि मैंने कहीं ना कहीं दूसरे लोगों पे ज्यादा ट्रस्ट कर लिया, कहीं ना कहीं मैंने सामने वाले पे ज्यादा ट्रस्ट कर लिया, मैंने थर्ड पार्टी पे ज्यादा भरोसा कर लिया, अब मैं फंस चुका हूं, तो मैं इससे कैसे बाहर आऊं। इस सिचुएशन से जो बाहर आना चाहता है, देखिए ओके, जहां पे ये डेविल का कार्ड आया तो यहाँ पे डेथ का कार्ड आया, ठीक है।
यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आया है। देखिए यहाँ पे भी ये जा रहा है, कहीं ना कहीं जगह को बदलने के बारे में सोच रहा है, कहीं भाग जाना चाहता है जो पर्सन। हो सकता है जो पर्सन कोई अपनी जगह छोड़कर विदेश भागना चाहता हो, या कहीं जाना चाहता हो, ये किसी तरह की यात्रा का संकेत भी है। जो पर्सन कहीं ना कहीं तो जाना चाहता है, यानी कि जहाँ तो जॉब छोड़ेगा, जहाँ पे थर्ड पार्टी को छोड़ेगा, जहाँ फिर किसी न किसी को तो छोड़ के भागने वाला है, यानी कि जो पर्सन छोड़ के भागने की सिचुएशन है जहाँ पे। तो यहाँ पे जो बहुत ज्यादा सोच रहा है, इसे लग रहा है कि भैया मैं तो 3 सिचुएशन में फंस चुका हूं, क्योंकि यहाँ पे जरूरत से ज्यादा दे चुका है जो पर्सन। तो यहाँ पे लेट करके सोच रहा है कि मैंने इतना क्यों किया, मैंने इतना क्यों दिया, मुझे इतना देना ही नहीं चाहिए था, मुझे इतना करना ही नहीं चाहिए था। और जहाँ पे जो भी एनर्जी हो सकता है कि आपने इसको बहुत ज्यादा इसकी सपोर्ट की हो, आपने इसको बहुत ज्यादा प्यार दिया हो, आपने इसको बहुत ज्यादा केयर की हो, आपने बहुत ज्यादा ही कुछ ज्यादा ही इस पर्सन का कर दिया हो। तो यहाँ पे कुछ संभाला नहीं गया इस पर्सन से, उसे संभाला नहीं गया। तो अब ये सोच रहा है कि मैं आपके बारे में ये सोच रहा है कि मैं अब क्या करूं, क्योंकि 3 तलवारें यहाँ पे 3 सोर्ड लटकी यानी लटकी हुई है, यानी कि कुछ ऐसी 2 या 3 सिचुएशन इसकी लाइफ में हो सकती है, बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, जिसका जो सोल्यूशन ढूंढने में अब लगा हुआ है ऐसी एनर्जी में लेट के। अब ईश्वर से प्रे की जा रही है लेट के, क्योंकि रातों की नींद हराम हो चुकी है। यहाँ पे किसी और के बारे में आप ज्यादा सोचोगे, किसी और के किसी थर्ड पार्टी के बारे में ज्यादा सोचोगे, किसी और के बारे में सोचोगे, किसी आपके अपनों को छोड़कर आप कहीं और ध्यान रखोगे तो क्या होगा। जहां पे जो पर्सन किसी और के बारे में सोच रहा है, कि अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहा है कि एक प्रॉब्लम हो तो ठीक है, लेकिन 3 प्रॉब्लम्स से सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहा है। तो इसे लग रहा है कि अब सब खत्म हो चुका है, लगता है अब चीजों का डी एंड हो जाएगा, क्योंकि ये भी एक नकारात्मक ऊर्जा है जो इसे उकसाती है। ठीक है, इसे लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, अब चीजों की एंडिंग हो चुकी है, ये ऐसी सोच है इसकी। इसे लग रहा है सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन यहाँ पे खत्म नहीं हुआ है, ये तो एक शुरुआत है, ये तो एक शुरुआत है। ये पर्सन अभी ये सोच रहा है, ठीक है, अभी आगे आगे पता नहीं और क्या होगा, क्योंकि अभी तक तो इसने सिर्फ और सिर्फ थर्ड पार्टी का साथ ही दिया है। तो यहाँ पे इसको नतीजा भी मिल चुका है। कहते हैं ना कि अगर किसी को ज्यादा आप किसी वो चाय और बिस्कुट का हिसाब आपने सुना होगा ना, अगर चाय में ज्यादा डूबोगे तो टूट जाओगे। तो ऐसी हालत यहाँ पे इस पर्सन को लग रहे हैं, अपने हालात ही ऐसे लग रहे हैं। आपने मान सम्मान दिया तो आपका मान सम्मान इसको पचा नहीं है। देखिए सेम एनर्जी की पेंटाकल 6 ऑफ पेंटाकल, जहां पे देना चाहिए था वहां नहीं दिया, और जहां पे देना चाहिए था वहां कम दिया। देखिए यहाँ पे भी, जहां पे एक तराजू है इसके हाथ में, तो यहां पर भी है तराजू, और खुद को देख रहा है कि मैंने जस्टिस नहीं किया, मैंने कुछ ज्यादा ही दे दिया। देखिए यहाँ पे आप पर कोई ध्यान नहीं दिया तो कहीं और ही दे दिया। अब कहीं और दिया है, अगर गया है तो अब वो चीजों को ठीक करने में जो पर्सन लगा हुआ है कि काश वो वक्त लौट कर आ जाए, काश वो चीजें ठीक हो जाए। तो इसने इतना दिया है, तो अब जे इसको एक और डर है कहीं बात निकल कर कहीं सबके सामने ना आ जाए कि मैंने कितना दिया है, कितना किया है, तो अब मुझे क्या मिला इसके बदले में। तो मैंने कुछ ज्यादा ही दे दिया, मुझे इतना नहीं करना चाहिए था। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ पे पैसों को लेकर एनर्जी है, यानी कि अगर प्यार है, मोहब्बत है, कुछ भी है, ठीक है, तो ज्यादा देना इसको अब इसको दिक्कत हो रही है, ज्यादा देने की तकलीफ हो रही है कि मैंने ज्यादा दे ही क्यों दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ है जहां पे स्टक है पर्सन, कुछ ना कर पाना। ये एनर्जी की कुछ नहीं कर सकता है, हाथ बंधे हुए हैं, पैर बंधे हुए हैं, कुछ नहीं कर सकता है। सरेंडर, अब मैं स्टक हो चुका हूं, मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, क्योंकि मेरी सिचुएशन भैया, मेरी हालत ऐसी हो चुकी है। अब मैं इससे बाहर कैसे आऊं। अब भैया अगर कोई उल्टा लटका हुआ है तो उसे सीधा होने में वक्त लगेगा, ऐसे ही उल्टे लटके हुए हैं, यानी कि सीधी से बाहर आने में टाइम लगेगा। जो कि झट से आना चाहता है, फटाफट से बाहर आ जाऊं, अब जो इतने लंबे समय का, वो झट से बाहर नहीं आएगा। देखिए सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश की जा रही है, बाहर निकलने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं इसने आपको चीट किया है, कहीं ना कहीं इसने आपको धोखा दिया है। ये चीटिंग की एनर्जी है, धोखे की एनर्जी है, यानी कि जो भी दिया गया, जो भी किया गया, वो धोखे से किया गया है।
जो भी किया गया वो छुपा करके किया गया, धोखे से किया गया, यानी कि कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, चीट किया है। अब वो जो दे दिया, जो कर दिया, यानी कि आपके साथ जो करना चाहिए था वो नहीं किया, जो नहीं करना चाहिए था वो किया, यानी कि आपको धोखा देना नहीं चाहिए था तो आपको धोखा दिया, आपकी पीठ के पीछे आपको चीट किया, यानी कि कहीं ना कहीं इसने चीटिंग की है। तो अब वो चीटिंग कहीं ना कहीं इसको भारी पड़ रही है, क्योंकि ये सिचुएशन बन चुकी है ना। तो ये पर्सन इधर जा सकता है ना इधर जा सकता है, यानी कि बीच में लटक गया। बीच में लटकने की सिचुएशन है, झगड़े क्रिएट होना, लड़ाइयां होना। अब इसे इस बात का डर है, अब ये भाग रहा है, अब जो पीठ दिखा करके भाग रहा है, या फिर भाग चुका है जो पर्सन ऑलरेडी, ठीक है। तो अब इसे अफसोस हो रहा है कि मैंने जहां मुझे आपको देना चाहिए था, जो हक आपको देने चाहिए थे, जो आपके साथ करना चाहिए था, जो चीज मुझे जहां एक क्लैरिटी देनी चाहिए थी वहां तो मैंने दी नहीं, जिनका करना चाहिए था वहां किया नहीं, और जहां नहीं करना चाहिए था वहां मैंने भर भर के किया, इतना किया कि मेरी ये हालत हो चुकी है। ये हालत इस पर्सन की हो चुकी है, किसी की जरूरत से ज्यादा करना, किसी का जरूरत से ज्यादा ट्रस्ट करना, किसी की जरूरत से ज्यादा देना। जो भी इसने दिया है अब इसको उधर से प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सोच रहा है कि जहां तो मैं सिचुएशन से भाग जाऊं, चला जाऊं, या फिर मैं अपने रास्ते को बदल दूं। ये बदलाव चाहता है, एक नई शुरुआत चाहता है, चीजों को बदलना चाहता है, लेकिन बदला हुआ यहाँ पे मुझे कुछ नहीं लग रहा है कि ये जो बदलना चाहता है अब वो बदलेगा नहीं। तो ये इसीलिए जो पर्सन बहुत ही ज्यादा बैड सिचुएशन में पड़ा हुआ है। कोर्ट कचहरी के चक्कर में जो पर्सन फंसा हुआ है, क्योंकि इसने बहुत कुछ इसने किया है, क्योंकि यहाँ पे धोखे की एनर्जी है, ठीक है। तो ये उस सिचुएशन से बाहर आना चाहता है। अब भैया टेंशन हो रही है इसको कि सिचुएशन से बाहर आ जाऊं, मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। तो यहाँ पे आपके लिए है 888 का एंजल नंबर, क्योंकि रीडिंग बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो 888 का एंजल नंबर कहता है कि आपको आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है, आपके जीवन में बहुत ही अधिक वृद्धि होने वाली है, आपकी समस्याओं का शीघ्र अंत होने वाला है। ये खूबसूरत सा 888 का एंजल नंबर। और डिवाइन मैसेज देखते हैं कि आपको डिवाइन कौन सा मैसेज देना चाहते हैं, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। और बजरंगबली बालाजी महाराज, तो बालाजी महाराज, हनुमान जी, बजरंगबली की शक्ति और सुरक्षा का आशीर्वाद बुरी शक्तियों से आपकी रक्षा करेंगे। हनुमान जी ऐसी ब्लेसिंग दे रहे हैं आपको, बालाजी आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आप अपनी लड़ाई में जो भी सिचुएशन है, जो भी इस वक्त आपकी कोई भी सिचुएशन बनी हुई है, तो आप उसमें अकेले नहीं है, आप अपनी लड़ाई में अकेले नहीं है। जो भी जहाँ पे महायुद्ध हो रहा है, ठीक है, जो भी ये लड़ाई किसी के साथ आपकी चल रही है, तो आप अकेले नहीं है, कोई तीसरी शक्ति आपके साथ है, यानी कि हनुमान बाबा की शक्ति आपके साथ है। तो जय बालाजी महाराज आपको जरूर से क्लेम करना है आज की इस रीडिंग में। जय हनुमान जी जरूर से आपको लिखना है, ठीक है। तो ये थी गाइस आज की कलेक्टिव रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना मत भूलेगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉप के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां काली, सभी को राधे राधे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय दोस्तों।